हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा पहला, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। और हम जो है यहाँ इस चैनल पे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके अच्छे अच्छे क्वेश्चनों तक करेंगे मैथ्स के। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, लाभ और हानि होता क्या है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान के चलिए कोई दुकानदार जो है 10 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर लाता है। ठीक है, अब अगर वो दुकानदार 10 रुपए में किसी वस्तु को लाके उसको 12 रुपए में बेच देता है, वस्तु को मान के चलिए मारकर इसको 10 रुपए में लाए और 12 रुपए में दुकानदार ने बेचा, तो जो 2 रुपए का जो उसको फायदा होता है वही उसका लाभ कहलाता है दुकानदार का। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि अगर कोई दुकानदार 10 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर लाता है और उसको 8 रुपए में बेचता है, तो उसको जो 2 रुपए की हानि होती है, जो घाटा लगता है, वही उसकी दुकानदार की हानि कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब चलिए हम जानते हैं कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने आपको अभी समझाया है, इसमें हमने कौन कौन से टर्म यूज किए हैं उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा कोई दुकानदार किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीद कर लाता है उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे सीपी के टर्म में। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखेंगे। और जिस मूल्य पर कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। इसको हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसको बोलेंगे एसपी। ठीक है, ये दो टर्म मैन है जो हमने समझ ली कि हम लाभ और हानि में पढ़ेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि दुकानदार मान के लिए किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद के लाता है। ठीक है, और उसको 12 रुपए में बेच देता है। मतलब दुकानदार का वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 10 रुपए। ठीक है, उसको बेचता कितने में? 12 पे। मतलब वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 12 हो गया। तो ये 2 रुपए का जो फायदा है इसका, यही इसका क्या कहलाता है? प्रॉफिट। यही वस्तु का, दुकानदार का वस्तु पे लाभ। मैंने आपसे कहा 10 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लाता है और उसको 8 रुपए में बेच देता है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 8 हो गया, विक्रय मूल्य 8 हो गया वस्तु का। और ये जो 2 रुपए का जो घाटा लगा हुआ है, यही घाटा इसका क्या कहलाता है? हानि कहलाता है। इसको हम बोलते हैं लॉस। ठीक है, ये समझ गए आप? बिल्कुल बेसिक टर्म है, मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि हम क्वेश्चन में जो है कॉस्ट प्राइस को सीपी कहेंगे और सेलिंग प्राइस को एसपी में लिखेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के लाता है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल टर्म था। अब चूंकि हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस में रेशो मेथड यूज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें हमको थोड़ा सा परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा परसेंटेज के बारे में समझ लेते हैं। और थोड़ा परसेंटेज से रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या रेशो से परसेंटेज में कैसे हम चेंज करते हैं, ये थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब परसेंटेज क्लासेस लेंगे तो और अच्छे से परसेंटेज को पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें जितना यूज है हम उतना जान लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, देखिए परसेंटेज से रेशो में कैसे चेंज करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम
10% की बात करते हैं। 10% को रेशो में कैसे चेंज करना, देखिए 10% का मतलब ही होता है प्रति, और शत मतलब 100, ठीक है। प्रति शत मतलब 100, हम डिवाइड करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 1/10। प्रतिशत से हमने रेशो में चेंज कर लिया, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ 20% को चेंज कीजिए रेशो में, तो हम क्या करेंगे, वही 20 प्रतिशत मतलब प्रति अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल होके 1/5, ठीक है। हमने यहाँ जान लिया 10% को हमने रेशो में चेंज किया। प्रतिशत का ही मतलब होता है प्रति, और 100 शत का मतलब 100, तो हमने इसको जब कैंसिल किया तो 1/10 हमारा रेशो हो गया। 20% लिखा, 20 प्रति 100, इसको हमने कैंसिल किया 1/5 हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि रेशो को प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सीधा 100 का गुणा करके और हम इसको 10% लिख देते हैं। यहाँ भी हम 100 का इंटू करके इसको 20% लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, मैथमेटिक्स में हम ऐसे इंटू नहीं कर सकते डायरेक्ट। अगर आपने यहाँ पे 100 का गुणा किया है तो 100 का भाग भी करना पड़ता है, ठीक है। ये मेथड होती है। अब देखिए यहाँ से हमने जब इसको 100 से इंटू किया, 100 से डिवाइड किया, तो ये तो कैंसिल होके 10 बन गया, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो 100 है, यही जाके यही प्रति में जो शत है 100 है, यही जाके यहाँ परसेंटेज बन जाता है, ठीक है। ये तो हमारा कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल होगा 20 बार, और ये जो 100 है यही जाके यहाँ पर प्रतिशत बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। प्रतिशत से हमने कैसे रेशो में चेंज कर लिया, हमने जान लिया। यहाँ से रेशो से हमने परसेंट में चेंज कैसे करते हैं, ये जान लिया, ठीक है। इतना यूज रहेगा हमारा क्वेश्चंस में, इससे ज्यादा हमारा कोई यूज नहीं है, ठीक है। बाकी हम परसेंटेज की क्लासेस में देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का बेस जान लेते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं, हमेशा कॉस्ट प्राइस जो हमारा होगा, मतलब सीपी जो हमारा होगा, वो हमारा बेस होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमेशा बेस रहेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद के लाता है, ठीक है। उसका कॉस्ट प्राइस हो गया वस्तु का, और उसको 12 रुपए में बेचता है, तो उसका हमको प्रॉफिट पता चला। किस बेस पे पता चला, उसके कॉस्ट प्राइस को बेस पे पता चला कि 10 की लेके आए थे, 12 की बेची, तो कितने का, 2 का फायदा हुआ। और अगर दुकानदार 8 रुपए में बेच रहा है, तो क्या हुआ, उसके जो कॉस्ट प्राइस थी उसी को माना हमने कि कॉस्ट प्राइस 10 थी, उसका सेलिंग प्राइस 8 था, तो 2 रुपए का घाटा हुआ। तो ये जो हम निकाल रहे हैं, ये इसके कॉस्ट प्राइस से निकल रहा है, उसका लाभ और हानि उसकी कॉस्ट प्राइस से निकलेगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होता, ठीक। वैसे ही क्या है, कॉस्ट प्राइस को हम बेस मानेंगे। अब अगर इस पे प्रॉफिट होता है, ठीक है, लाभ होगा अगर, तो इसका सेलिंग प्राइस अलग होगा, ठीक, विक्रय मूल्य जिसे हम बोलते हैं। और अगर इसमें घाटा होगा, लॉस, तो इसका सेलिंग प्राइस अलग होगा, ठीक। कैसे बता देता हूं आपको। जैसे मान के चलिए मैंने आपको बोला 10%, ठीक है। इसको हमने रेशो में चेंज किया, हमारा कितना आया था, 1/10। मैंने आपको कहा कॉस्ट प्राइस को हम बेस लेंगे, हमेशा बेस हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। कॉस्ट प्राइस रहा, बेस रहा। अब देखिए 10 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए का क्या हुआ, मान चलिए प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो 10 की वस्तु 1 का प्रॉफिट, तो कितने में बेचेंगे, 11 में बेचेंगे। तो 11 क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा, इसको हम एसपी बोलते हैं, ठीक है। समझ गए। बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस, 10 रुपए की थी वस्तु, 1 का लाभ हुआ, सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 11 हो गई। यहाँ से जैसे हम इसी को बोले कि 10% की हानि हुई है,
ये प्रॉफिट था। अगर मैं कहूँ 10% की हानि हुई है तो कैसे करेंगे, सीपी बेस है, ठीक है, 1 की हानि हुई, 10 की कोई वस्तु है, 1 रुपए की हानि हुई तो कितने में जाएगी, 9 रुपए उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, इतना आप समझ गए, बिल्कुल सिंपल था, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने देखा कि हमने जो है कॉस्ट प्राइस को बेच लिया है, ठीक है, 10 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए का उसको लाभ हो रहा है तो 11 उसका एसपी हो जाएगा। 10 रुपए की अगर कोई वस्तु है, 1 की अगर हानि हो रही तो उसका सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात थी जो आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है दुकानदार किसी वस्तु को मान के चलिए हम कह देते हैं 20% लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन, ये तो हम क्वेश्चन करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में पहले लाभ दिया हुआ है, कितना दिया है, 20%। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, एसपी। कितना दिया हुआ है, 480 रुपए। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। ठीक है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये प्रतिशत देखा, 20% जो हमको लाभ है उसको हम चेंज करेंगे रेशो में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं आपको करके बता देता हूँ पूरे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिखेंगे, जिससे हम क्वेश्चन ज्यादा कर पाए, अच्छे से कर पाए। ठीक है, 20%, वही मैंने आपको बोला था, प्रति बटे में 100 कैंसिल करेंगे, 1/5। ठीक है, हमने प्रतिशत से रेशो में चेंज कर लिया, 1/5 आ गया। अब जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि जो बेस है ये हम अपना कॉस्ट प्राइस लेंगे। बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। 5 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए का उसको लाभ होता है, क्योंकि क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है। तो अगर कोई वस्तु 5 की है, 1 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको कितने में बेचेंगे, 6 रुपए में बेचेंगे। ये इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक, ये हमें रेशो दिया है। रेशो और एक्चुअल प्राइस हो या एक्चुअल वैल्यू हो, उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, रेशो हमेशा एक्चुअल प्राइस नहीं होता या एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। ठीक, ये रेशो है। हमने देखा कि 5 यूनिट है, 1 यूनिट का फायदा हुआ, ये 6 यूनिट सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब हमें 6 की वैल्यू दी हुई है और निकालना क्या, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना में वस्तु का क्रय मूल्य है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करना है। अब अगर कॉस्ट प्राइस निकालना 5 यूनिट की, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं कि 6 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 480। 6 यूनिट की 480 वैल्यू दी है। अगर 1 यूनिट की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 480 में 6 का भाग दे देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, 6 8 48 80। ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड हो चुकी है, निकाल चुके हैं, तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस की कितनी यूनिट है, 5 यूनिट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए
80 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 400 रुपए। ये क्या हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल, कुछ भी नहीं था। देखिए मैं आपको बता दूं हमने क्या किया, प्रतिशत को पहले रेशो में चेंज किया। हमने देखा यहाँ पे रेशो में चेंज करने के बाद 1/5 आया। मान के चलिए हम इस यूनिट्स को अगर हम रुपए से भी कंपेयर करें तो 5 रुपए की अगर कोई वस्तु है, 1 रुपए में उसको लाभ हो रहा है तो 6 रुपए में बेचेगा। और ये 6 रुपए की जो वैल्यू है, ये 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है 480। हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली। अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो कॉस्ट प्राइस की कितनी 5 यूनिट थी, तो हमने 5 से इंटू कर दिया तो 400 हमारा सीपी निकल के आ गया। ठीक है, इतना था, सिंपल था। आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये हो गया हमारा एक लाभ का क्वेश्चन। अब हम करते हैं हानि पे। ये हमारा 10% हानि और विक्रय मूल्य हमारा 180 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 180 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस है लास्ट क्वेश्चन के जैसे। देखिए क्या करेंगे, प्रतिशत है 10% हमें दिया है, इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, रेशो में। 1/10 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा क्या है। अब हम जहाँ देखते हैं कि हानि है, लाभ नहीं है, हानि। अगर 10 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए की उसको हानि होती है तो कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। ठीक है, ये क्या होगा उसका एसपी होगा। और ये 10 क्या है हमारा सीपी। क्यों, क्योंकि बेस हम क्या लेते हैं, सीपी लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। ठीक है ना, लाभ और हानि हमारा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। हमने देखा कि सीपी कितना है 10 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 10 है, उस पे 1 की अगर हानि हो रही है, मतलब 1 का अगर घाटा लग रहा है तो कितने में बेचा जाएगा, 9 में। अब देखिए वस्तु का विक्रय में जो सेलिंग प्राइस है हमें गिवन है, कितना है 9 की वैल्यू हमें 180 दी हुई है। 180 दी हुई है, हमें फाइंड क्या करना है 10। देखिए अब यहाँ से हम एक बात और सीख लेते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमें 10 यूनिट यहाँ पे फाइंड करना है और 10 यूनिट क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे 180 है तो हमारा दिया है, जो भी गिवन है, ठीक है ना, जो भी वैल्यू, जैसे 9 यूनिट का हमको ये गिवन था, तो जो भी वैल्यू गिवन है उसको तो क्या करते हैं अपॉन में लिख लेते हैं, और जो फाइंड करना है उसका हम गुणा कर देते हैं। ठीक, यहाँ से हमारा सीधा निकल आएगा 18 और 200 क्या हो जाएगा, 200 रुपए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। ठीक है, समझ गए। हम चाहते हैं लास्ट क्वेश्चन के जैसे क्या करते, 9 यूनिट की वैल्यू 180 दी हुई है, हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते 20 निकलता, फिर 20 का हम 10 में इंटू करते तो हमारा 200 निकलता। हम डायरेक्ट करेंगे जिससे कि हमें क्वेश्चन में स्पीड बने, ठीक है ना, और हमारा प्रैक्टिस से क्या धीरे धीरे करके आदत में भी आ जाएगा। तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, प्रतिशत को हमने रेशो में चेंज किया, बेस हमने सीपी लिया, 10 रुपए की कोई वस्तु है, 1 का उसको घाटा होता है, 9 रुपए में बेचेगा, 9 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य जो है 9 की 180 है, हमें 10 फाइंड करना था, तो हमने फाइंड वैल्यू को यहाँ पे इंटू किया और हमारा 200 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य निकल आया। ठीक है, बहुत आसान था, इजी था, कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो और धीरे धीरे करके सारे डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ये तो देखो बिल्कुल सिंपल वाले परसेंटेज जिनको हम आसानी से रेशो में चेंज कर देते हैं और सॉल्व हो जाता है। अब हम थोड़ा सा एक डिफिकल्ट वाला परसेंटेज लेते हैं क्वेश्चन में, जिससे कि आप वो भी सीख जाएं। मान के चलिए यहाँ पे 16 से ही 2/3% लाभ कर देते हैं, लाभ पर बेचता है, और वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ये हो जाएगा हमारा 350 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन है क्या है, दुकानदार किसी वस्तु को 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 350 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए
ये प्रतिशत को रेशो में कैसे चेंज करेंगे, आइए जानते हैं। 16 सही 2/3 प्रतिशत। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से ये तो गुणा होता है और ये प्लस हो जाता है, तो 16 × 3 = 48 धन 2 बट्टे तो कितना हो जाएगा 50 बट्टे में 3 है प्रतिशत। सेम प्रोसेस 50/3 तो हमारा चुकत हो रहेगा, प्रतिशत है इसका मतलब प्रतिशत बट्टे में 100, फिर हम कैंसिल करेंगे 50 दूनी 100 3 दूनी 6, तो हमारा रेशो कितना निकल के आएगा 1/6। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया है, लास्ट क्वेश्चन जैसे। अब आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इस जो प्रतिशत है इसको कैसे रेशो में चेंज करेंगे, ठीक कैसे अनुपात में हम चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ से तो इंटू हुआ 16 × 3 = 48 धन 2, तो हमारा 50/3 प्रतिशत था, हमने प्रतिशत का सेम यहाँ पर प्रतिशत 100 किया, तो हमने जैसे इसको कैंसिल किया 1/6 हमारा रेशो निकल के आ गया। अब हम बिल्कुल वैसे क्वेश्चन करेंगे जैसे हम करते हैं, बेस को हम सीपी मानते हैं, तो कॉस्ट प्राइस 6 है। अगर कोई वस्तु 6 रुपए की है, लाभ दिया हुआ है, 1 का लाभ होता है, तो हमारा अगर ये प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपए को इसका कॉस्ट प्राइस है, 1 का लाभ हुआ, तो कितना 7 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है 350 350। हमको निकालना क्या है 6 यूनिट। अब देखिए हम कैसे करेंगे डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था निकालना कितना, हमको सीपी निकालना 6 यूनिट। यहाँ समझ लेते हैं, दिक्कत नहीं हो आपको, निकालना हमें 6 यूनिट है सीपी। तो देखिए 350, अब ये तो हमें दिया हुआ है तो ये बट्टे में आएगा, और जो हमको फाइंड करना है सीपी वो इनटू में आएगा। ठीक है, काट देंगे 7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30, तो 300 रुपए हमारा सीपी निकल के आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। बहुत ही आसान था, बस हमें जो है ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल के जो परसेंटेज है इन्हें रेशो में कैसे चेंज करते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी तो आपने निकाला है, हो सके तो इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड के लिए हमें इनको याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, कुछ भी नहीं किया हमने। 16 × 3 = 48 धन 2, जैसे इसको सॉल्व करते हैं किया, प्रतिशत था तो हमने प्रतिशत में बट्टे में 100 करके इसको कैंसिल किया, रेशो बनाया 1/6। कॉस्ट प्राइस हमारा बेस होता है, तो 6 की कोई वस्तु है, 1 रुपए में उसको प्रॉफिट हुआ तो 7 में बेचेगा। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 7 की वैल्यू 350 है, हमने 6 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी थी, तो क्या किया, जो गिवन रहता है उसको तो बट्टे में किया, जो फाइंड करना रहता है सीपी फाइंड करना था 6 यूनिट की वैल्यू, उसको इनटू किया, यहाँ से हमारा क्रय मूल्य 300 रुपए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है और अच्छे क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट टाइप करके उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।